देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। शो का बाप हूं मैं, एक नंबर का मैं भी बदमाश ही हूं। पने पे आऊं ना तो मुझसे बड़ा नहीं है कोई। वकार भाई 3 साल से ऑडिशन चल रहा है। पहले कौन बोलेगा? आप बोल चुके हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा चुप, निकल यहां से, निकल निकल। मैं पागल का बच्चा नजर आता हूं यहाँ इस शो में मसाले भरने आए भी हो। चलो बाहर चलो। I'm single and are you married? No. No? So I can flirt with you. Yeah, not now. Not now. Yeah, I'll take your Facebook ID and then. कराची में कुछ ऐसी रहती हैं जो किस तरह लड़कों को यूज करती हैं। क्या उनके फोन नंबर्स यहाँ शेयर कर दी जाएं? डिंग 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 डिंग। कर सकता बनता है बड़ा, कर सकता। ट्रिमर लाओ, लेके बाल काटेंगे, लेके बाल काटेंगे। सच्चाई बता दें, अपोलोजाइज कर लें कि आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया है और आपका जो दोस्त है वो वैसे ही मारने के चक्करों में था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। गुज़िश्ता दिनों मारूफ जी एंकर रियलिटी शो एंकर डीजे होस्ट वकार ज़का के ऊपर तशद्दुद का मामला मंजर आम पर आया तो सोशल मीडिया पर गोया हलचल सी मच गई। वैसे भी वकार ज़का सोशल मीडिया को लेके, अपने रियलिटी शो को लेके एक मुतनाज़ा है। कई लोगों के फैन फॉलोइंग है, कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कई लोग उनको नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। लेकिन जो उनकी वजह शोहरत है वो सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर अपने फैंस के साथ, फॉलोअर्स के साथ आए रोज़ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वीडियो ब्लॉग्स की पोस्टिंग और फिर उस पर उठने वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोहरत रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो उनके ऊपर तशद्दुद का वाक़या मंजर आम पर आया तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम देखते ही हैं कि जो रियलिटी शोज के अंदर उनका जिस तरह का रवैया, जिस तरह का एग्रेशन होता है, उस एग्रेशन को देखते हुए वो एक पर्सनालिटी, एक इमेज वकार ज़का की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनालिटी देखने में आती है। लेकिन ये वाक़या अगर उनके साथ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्या वो कोई रियलिटी शो का कोई सीन तो नहीं था, या फिर वो अगर हकीकत थी तो उस हकीकत की वजूहात क्या थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने वकार ज़का पर तशद्दुद किया, उसकी वजूहात क्या थी, और अपने वीडियो पैगाम के अंदर जिस तरह से वो बोलते हुए नजर आए कि जो एलीट कल्चर के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड कल्चर है, जो एलीट हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड कल्चर का निशाना अगर आज वो बने हैं तो कल कोई और भी बनेगा। ये वाकया है क्या? रिपोर्ट अगर दर्ज उन्होंने कराई तो जो कल्प्रेट्स थे उनके खिलाफ गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई, और फिर क्या वजूहात बनी इन सारी चीजों की कि ये मामला मंजर आम पर आया। हम कुछ और ज्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हमने आज यही जानने की कोशिश की कि वकार को अपने शो में हम लें, उनसे जरा जाने, बात करें। कुछ सवालात, कुछ चुपते हुए सवालात भी होंगे और हम उम्मीद ये करते हैं कि वकार हमें उनका जवाब भी देंगे कि ये मामला सारा हुआ क्या, हो क्या गया है। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये है कि खुद क्योंकि इसी इंडस्ट्री से वाकिफ हूँ तो मैं चाहता हूँ चुपते हुए सवाल पहले हो जाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट आपको कर रहे थे स्टूडियो में, लेकिन चूंकि आपने कहा कि ट्रैफिक जाम में आप हैं। नहीं तो... सर, मैं बिल्कुल भागता हुआ आ रहा था और शार फैसल पे बस ट्रैफिक जाम है। और हैरत अंगेज बात ये है, जो सबसे मुझे हैरत की बात ये लगी है कि सीरिया बर्मा जाने के बाद जब मैं आया था तब इतनी मशहूरी फेम नहीं मिली जितनी इस पिटने के बाद मिल रही है। कि अभी जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी के तरफ में इतने लोग खड़े हैं जैसे मैं कोई फिल्म स्टार हूँ। अच्छा जी, तो मैं चले आते हैं टुवर्ड्स इस चीज के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं आप जरा आ जाएं हमारे कराची स्टूडियोज में ताकि आपके साथ वीडियो लिंक में भी हम एस्टैब्लिश हो जाएं। लेकिन उससे पहले मैं जरा पूछना चाहता हूं आपसे, वकार ज़का रियलिटी शोज के अंदर जिस तरह का जो एग्रेशन, जो बातें हैं, यानी हम तो जो लोग आपको जानते हैं, जो आपके पास लोग ऑडिशंस देने के लिए घंटों घंटों खड़े रहते थे, जो हम देखते हैं, क्या अगर मैं ये आपसे बड़े स्ट्रेट अवे अगर मैं कहूं, क्या शेर को कोई सवर से टकरा गया? अच्छा सर, इसमें होता ये है कि जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल में एक टीचर होता है और उस टीचर का एग्रेशन होता है, अंदर एक भरम होता है, या फिर अगर आर्मी का कोई टेस्ट हो रहा होता है बेसिकली, उस तरह का एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को इतना ज्यादा पसंद किया गया दुनिया भर में कि इसको इंडिया क्या एक चैनल है एमटीवी और एमटीवी रोडीज ने उसने कॉपी भी किया और एडमिट भी किया। हिंदुस्तान टाइम्स में छपा के आज तक पाकिस्तानी किसी भी टीवी चैनल का फॉर्मेट
इंडिया ने कॉपी नहीं किया, इन्होंने किया। ये अभी आप गूगल करें तो सामने आ जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स मेरा अपना देश। तो जिस तरह ओपरा के शो होते हैं जो बड़े डिसेंट तरीके से डिस्कस करते हैं, इसी तरह दुनिया में जेरीज और फेयर फैक्टर एक फॉर्मेट है। फेयर फैक्टर एक फॉर्मेट है। अब फेयर फैक्टर के फैंस ओपरा को बुरा नहीं बोल सकते, ओपरा के फैंस फेयर फैक्टर को बुरा नहीं बोल सकते। और फेयर फैक्टर में जितने लोग भी ऑडिशन देने जाते हैं वो पेड ऑडियंस नहीं होती, री एनैक्टमेंट नहीं होती, वो अपनी मर्जी से आते हैं। जैसे दुनिया में गिनीज बुक में आने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे से काम करते हैं जो गिनीज बुक का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है लोग कहते हैं ये क्या पुठे काम हो रहे हैं। तो जी देखिए, हर एक के लिए एंटरटेनमेंट की अच्छा, डेफिनेशन चले हो क्या गया, ये हुआ क्या? चले वो आपका था, एग्रेशन भी है, चले ये तो हम और आप जानते हैं, इनसाइडर है, बैकग्राउंड और स्टोरी है इस चीज की। जो व्यूअर है, देखने वाला है, वो तो समझता है उसको कि ठीक है यही है। ये हुआ क्या वाकया आपके साथ, हो क्या गया, कौन तो ये लोग थे? हुआ कुछ ऐसे है कि 15-20 साल में हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आगे बाज दफा गाली दे के भी बात करते हैं कि वकार ज़का तुम अपने शो में कैसे बनते हो बहुत। और पब्लिक प्रॉपर्टी के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे उनको सही तरह हैंडल करना है, क्योंकि मैं जब शो ऐसा करता हूं तो मेरे पास जब भी कोई ऐसे आता है हम प्यार से बात करके उनको साथ बिठा लेते हैं। अरे यार, वो हम शो में कुछ और होते हैं, हमारी रियल लाइफ कुछ और है। वो शो के अंदर एक हम हेडमास्टर, एक टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं। इसी तरह हुआ ये कुछ कि एक कैफे है जेंडर, उसके अंदर कुछ लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। उनमें से कोई एक मेरे पास आया और कहने लगा कि जी हमें आपके साथ पिक्चर खींचनी है। तो मैंने कहा खींच ले, कोई मसला नहीं है ऐसा, और कभी हमने कभी किसी को मना नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जी स्नैपचैट एक नई चीज आई है, आप एक काम करें, अपने स्नैपचैट से आप अपने स्नैपचैट यानी आपसे मैं कहूँ कि जी आप अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर लें, तो आप कहेंगे यार मैं अपने मोबाइल से क्यों तस्वीर लूं, आप अपने मोबाइल से ले लें। ठीक। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे मोबाइल से लें। तो इस बात पे जब मैंने मना कर दिया तो वापस जाके बैठ गए। उन्हीं में एक और जो खातून बैठी हुई थी, वो फैन थी और पहले भी मैसेज करती रही हैं। नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, अच्छा नहीं लगता इस तरह नाम लेना किसी भी खातून का, क्योंकि खातून का नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपका राब्ता उनके साथ, वैसे आपके जो पैगाम है, वीडियो पैगाम में नाम आपने तो ले दिया वैसे उसके अंदर, बल्कि आपने तो आपने ये तक भी कहा है कि अगर 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 और वो चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हैं, वो आगे हम चल के करते हैं, तो फिर आप स्नैपचैट, व्हाट्सएप और मैसेजिंग सब लेकर आएंगे आप। उनका फादर, क्योंकि उनके फादर का फोन आ गया, उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया। उन्होंने कहा कि जी हाँ मेरी बेटी से गलती हुई है। एज अ फैन बन के वो अपनी हर किस्म की तस्वीरें भेजती रही है, हर किस्म की चीजें करती रही है। तो अब मैं मुनासिब नहीं समझता अगर किसी ने अपोलोजाइज खुद किया उसके बाप ने, उनका नाम लिया जाए। और यही बात मैंने सोशल मीडिया भी कही थी, क्योंकि बात ये घुमाई जा रही थी कि मीडिया के बंदे लड़कियों का मिसयूज करते हैं। उसको मैं डिफेंड करना चाहता हूँ जी, हम मीडिया वाले नहीं करते। हमारे लेकिन वकार, एक तासुर तो यही बना हुआ है आपकी शख्सियत को लेके कि वकार ज़का जो है वो खवातीन को ब्लैकमेल करते हैं, वकार ज़का जो है वो अपनी पर्सनालिटी का नाजायज फायदा उठाते हुए ये काम करते हैं। सर एक लड़की भी अगर ये बता दे कि कभी जिंदगी में किसी को हमने शादी की ऑफर से लेके, गर्लफ्रेंड की ऑफर से लेकर, या कोई भी गलत ऑफर हमने मारी हो या की हो, तो मैं कहता हूं मीडिया में काम करना जिंदगी भर के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन कोई लड़की अगर ये कहती है, क्योंकि साइबर क्राइम के ऑफिस में अगर आप आज कॉल करेंगे, पिछले 7 साल से साइबर क्राइम वालों के साथ मिलकर लाखों लड़कियों की इज्जतें बचाई हैं, जिनकी शादियां होने वाली थी और उनकी तस्वीरें लोग लीक कर रहे थे। मेरे नाम से कंप्लेनें डली हुई हैं। आपको भी पता है साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन करना इतना आसान बात नहीं है। साइबर क्राइम में जाके किसी भी ने भी कंप्लेन करनी है तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं जाके खुद करता रहा हूँ, लड़कियों की इज्जतें बचाता रहा हूँ। ऐसे विक्टिम कितनी सारी मिलेंगी जिनके लिए चैरिटी जमा करता रहा हूँ मैं। सीरिया बर्मा जाकर मैंने वहां लड़कियों की इज्जतें नहीं लूटी, वहां जाके उनकी हेल्प की है, चैरिटी की है। और वहां जाकर भी ये जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये वही हैं जो बर्मा। वकार एक चीज है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो जो कुछ आपकी वीडियोस आती हैं, एक हम वीडियो देख रहे थे, अभी भी चल रही है, हमने देखा कि आप जो है एयर होस्टेस के साथ आप जो फ्लर्ट उसके अंदर कर रहे हैं, बल्कि आपने खुद ये वाली बात जो है ना, थोड़ी सी अब जो मीडिया में ट्विस्ट की जा रही है ना, ये वीडियो जो है खुद मैंने निकाली होगी। ये लाइन, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसको लाइन एप्लीकेशन ने हायर किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप मैच करने के लिए 2015 में। और ये फर्स्ट क्लास में हम ट्रैवल कर रहे थे, और उस शो का मकसद ये था कि वकार ज़का दुनिया में ट्रैवल कर रहा है और वो अपने लिए जो है लड़की तलाश कर रहे हैं। तो उसमें वो जो सोशल मीडिया कैंपेन थी, लाइन एप्लीकेशन एक कोरियन बड़ी मशहूर है, अभी आप देखेंगे। तो उसके अंदर ये था कि क्रिकेट मैच में जाके वकार ज़का लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेगा और देखेगा कि दुनिया की मुख्तलिफ लड़कियों की, मुख्तलिफ कौम की लड़कियों की रिएक्शन क्या आता है। कोई थप्पड़ मारेगी, कोई आगे से बात करेगी। तो वो फर्स्ट क्लास में बैठ के उसका है, ये पूरा आपने आधी क्लिप दिखाई है, वो लाइन की पूरी कैंपेन अगर आप देखेंगे तो उसमें स्टेडियम में भी यही हरकत कर रहा है वकार ज़का। और इस फ्लर्ट के बाद उस लड़की को वो बता रहा है कि देखिए मैं शो के लिए आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन देखना चाह रहा था। अच्छा ठीक है,
चले, ये तो आपने कह दिया, अब ये हुआ क्या? आप तो कह रहे हैं ठीक है उनके जो वालिद साहब थे, आपने, बल्कि मैं नहीं चाहूंगा, ठीक है आप नहीं नाम लेना चाहते ना नाम ले, लेकिन 2 खवातीन का तस्करा आपने उसके अंदर किया, और फिर 2 खवातीन में एक खातून का तस्करा आपने किया जनाब कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में मुकीम है, चीजें हैं उनकी तरफ से, ये मामला, यानी ये आप पर तशद्दुद की वजह क्या चीज बनी? यानी कोई मैसेज आपने कोई वीडियो मैसेज शेयर कर दिया, प्राइवेटली कोई मैसेज शेयर कर दिया जिसका रिएक्शन आया, या फिर जो शोज आप करते हैं उस शोज का कोई गुस्सा था जो किसी ने आप पे निकाला? नहीं सर, ये तो पहली बात तो ये है कि जो वहां पर लड़के थे, इस बात पे ये भी कहा गया कि जो जेंडर्स कैफे है वहां पर वकार ज़का हर रोज जाकर ये करता है, लेकिन जेंडर्स की मैनेजमेंट के मालिक ने खुद अपने पेज पे डाला कि वकार ज़का ने जिंदगी में कभी यहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं की, ना कोई ऐसी बात की है। तो जो वहां लड़के बैठे थे, वेटर्स ने भी ये पुलिस को बयान दिया है कि वो वहां पर 2-3 दिन से आके पूछ रहे थे कि वकार ज़का कितने बजे आके बैठता है। इट वाज अ प्री प्लान थिंग जो वहां नहीं, क्यों? मैं देखें, मैं वजह जानना चाह रहा हूँ जरा। सर देखें, इसकी एक बहुत आसान वजह है, इकरार सरेआम शो करता है, इसी तरह टारगेट शहरी शो करता है। जो शो इस किस्म के हम करते हैं ना, तो हमारा एक इमेज बनता है कि जी ये कोई भरमबाज विलन है। तो हर एक पाकिस्तानी के जहन में ये चीज आती है, या तो हम इसे बहुत पसंद करते हैं, या तो हम इससे बहुत नफरत करते हैं क्योंकि ये टीवी पे बहुत भरम मारता है। असल कॉन्सेप्ट है भरम, असल चीज है वो जेलसी जो लोगों के अंदर आती है, यार ये इतने ज्यादा भरम मार देता है। वो ठीक है, देखिए वो तो ठीक है, बीइंग द सेलिब्रिटी, बीइंग द स्टार, वो एक उसको कैरिज्मा कह लें, एक उसके अंदर एक इमेज कह लें, एक सेल्फ उसके अंदर होती है कि एक सेलिब्रिटी अगर एक स्टार है, टीवी होस्ट है, चीजें। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके जो वीडियो मैसेज आया उसके अंदर कुछ आपने कहा कि प्राइवेट मैसेज आपने कोई शेयर किया, उसके बाद आपने एक लड़के, एक नौजवान का उसमें नाम लिया, आपने कहा जनाब कि ये इस नौजवान इसमें जिम्मेदार है। कौन है वो नौजवान, और क्या वजह सिर्फ आप यही समझते हैं कि एक जेलसी की फैक्टर के ऊपर आपके ऊपर ही हुआ? हेलो जी वकार, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सर इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जुनेद हैदर उन साहब का नाम है, इम्तियाज शेख साहब जो पीपल्स पार्टी में अभी भी ताजा गए हैं। कौन? इम्तियाज नहीं, शेख मैं सॉरी सर, मेरी पूरी अर्ज है अच्छा, ना। जुनेद हैदर कौन है? हाँ, जिनकी तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये है जुनेद हैदर साहब, ठीक है। अच्छा, अब सीरीज ऑफ एक होता है माइंडसेट इंसान का बदमाशी करने का। ये वही लड़का है जिसने बारबेक्यू टुनाइट पे थोड़े अर्से पहले फायरिंग की थी खुली, क्योंकि वेटर ने इसको जगह नहीं दी थी, अपने फादर के साथ आगे फायरिंग की थी। अब ये बात अगर झूठी निकल आए तो इसका मतलब मैं झूठा हूँ। ये न्यूज आपके पास भी चली, हर न्यूज चैनल पे भी चली। फिर उसके बाद अभी जो थोड़े दिन पहले फायरिंग की वीडियो चली है, उसमें भी इन्हीं की शक्ल नजर आ रही है। अच्छा, यही फायरिंग कर रहे हैं, और अगर इनकी शक्ल ना नजर आए तो डुप्लीकेट तो उनका कोई हो नहीं सकता। नहीं तो ये कौन है? ये जुनेद हैदर साहब है, जिनके वालिद का नाम है असफर अली, जिनको लैंड माफिया का बड़ा गैंग समझा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बदमाशी भी करते हैं। राइट हैंड है इम्तियाज शेख साहब के। ये अगर ये बातों में कोई ताना बाना गलत निकला है तो आप मुझे बता दें, हो सकता है और जितनी मेरे पास कॉलें आई हैं इसके बाद के, अगर आप बड़े वसूख से कह रहे हैं, क्योंकि इम्तियाज शेख पाकिस्तान एक बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है, और पीपल्स पार्टी के इस वक्त वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं। तो आप और चीज लिख लें सर, चले एक और चीज लिख लें। अमान मकसूद साहब है जरदारी हाउस से। उनकी फोन कॉल आई कि यार आप कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज किस बात का, मुझे मारने पीटने का कॉम्प्रोमाइज किस बात का होगा। अमान मकसूद कौन है? ये जरदारी हाउस से जी कॉल आई थी जी, कहते हैं जी जरदारी हाउस में होते हैं कुछ। अच्छा, जब ये सारे कॉम्प्रोमाइज मना हो गए ना, जुम्मे के दिन जो ये वाकया हुआ है और ये सारे कॉम्प्रोमाइज मना हो गए, उसके बाद मैंने इनसे एक बात कही कि उसके बाद जब कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर ये एक लड़की की वीडियो निकाली गई कि वकार ज़का लड़कियों के बारे में। आपको मैं आपसे जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूं इस चीज के ऊपर कि क्या आपको पॉलिटिकली इस पर प्रेशर डाला जा रहा है आपके ऊपर? यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी प्लेटफॉर्म के, और इम्तियाज शेख साहब और उनके राइट हैंड आपने बताया असफर अली, तो क्या आपको पॉलिटिकल प्रेशर आप पे आ रहा है? सर देखें, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है कि जी मैं पीपल्स पार्टी के लिए काम करता हूं, एक होता है पीपल्स पार्टी का प्रेशर। पीपल्स पार्टी का कोई प्रेशर मेरे पे नहीं आया, ना ही पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली मुझे कोई बात बोली है, ना ही कोई पीपल्स पार्टी का बंदा मुझे किसी तरह कुछ बोल रहा है। लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं वो जब फोन करते हैं तो कहते हैं कि आप जरदारी हाउस आके मिले। जरदारी हाउस आके मिलने का मतलब अब मैं क्या समझूं? नहीं, कराची में तो बिलावल हाउस है, आप उसी की, अगर आप क्या तशबीह उसी से दे रही हैं? नहीं सर, यहाँ पर अमान मकसूद साहब है,
इन्होंने ये बोला गया कि आप यहाँ के मिले। दूसरा ये जुनेद हैदर साहब की जो आप कोई बात जगह कह रहे बताइए हैं- आपको जगह बताइए कहाँ आप आके मिले? नहीं सर, जरदारी हाउस? मैंने बिल्कुल नहीं बोला, उन्होंने बोला आके सुलह कर लें आप। सुलह कहाँ पर? जरदारी हाउस है। अब जरदारी हाउस किसको कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता। मैं अच्छा चले हमारे साथ जरा रुक रहे सूबाई असेंबली है फंक्शन लीग की नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आपके इसी इशू के ऊपर जरा उनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहिबा, ये आपके भी इल्म है ये वाकया गुज़िश्ता दिनों जो हम टीवी होस्ट हैं रियलिटी शो के वकार ज़का, उनके हवाले से तशद्दुद का जो मामला आया और जिस नौजवान के मुलव्विस होने में वकार ज़का बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये कोई असफर अली साहब है, इनके साहबजादे हैं और ये राइट हैंड हैं इम्तियाज शेख साहब के। तो इस तरह का जो वाकया है, ऐसी चीजें और बीइंग टीवी पर्सनालिटी, आप क्या समझती हैं कि ऐसे वाकयात को हाईलाइट नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे वाकयात के अंदर जो लोग नाम आ रहे हैं उनके हवाले से कोई काम कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत इस चीज पे मैं कंडेम करूंगी। बहुत दुख हुआ था, मैंने भी वो वीडियो क्लिप देखी थी, तो चैनल पे चली थी। और वकार साहब मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, उन्होंने माशाल्लाह प्रोग्राम्स किए हैं टीवी के हवाले से, उनको सब जानते हैं मीडिया के हवाले से। तो और जब ये तशद्दुद वाली, और मैंने इनके चेहरे पे निशानात भी देखे, तो बहुत उस वक्त दुख हुआ था कि हमारे यहाँ आम लोग तो बेचारे गरीब जो है वो तो रोजाना पिटते रहते हैं मुख्तलिफ हवालों से, उन पर जुल्म सितम जो होता है सो होता है। लेकिन अब अगर हमारी ऐसी पर्सनैलिटीज पर इस तरह तशद्दुद होगा और इस तरह उनको देखे ना, ये डराने धमकाने का एक सिलसिला है। नुसरत साहब, आप किसी ये जो वकार ने अभी जो नाम लिया है असफर अली का, जो कहते हैं कि इम्तियाज शेख साहब रिनोन पर्सनैलिटी, आप भी जानती हैं, आपके साथ ही ताल्लुक था, आपके जमात फंक्शनल में थे पहले। इम्तियाज शेख साहब के राइट हैंड आप जानती हैं या असफर अली साहब कौन है जिनके साहबजादे ने इन पर तशद्दुद किया है? नहीं जी, मेरे लिए तो ये नया नाम है। जो भी है, अब किसी के राइट हैंड एक थोड़ी हजारों राइट हैंड है, यहाँ तो हमें समझ ही नहीं आता फ्रंट मैन, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। हम तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फ्रंट मैन सुनते रहते हैं। तो ये दिस इज टू मच दहशतगर्दी। वो भी इस हवाले से हमने मिलिटेंट विंग्स सुने हैं, हमने पीपल्स पार्टी, मैंने नहीं ये कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, मिलिटेंट विंग्स हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, एमक्यूएम में भी है, जमात इस्लामी, 3 पार्टीज के नाम सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए। अब ये इस तरह की अगर दहशतगर्दी करेंगे और वो क्या पैगाम क्या देना चाह रहे हैं, ये मुझे अब समझ नहीं आया। कि चलो सियासी तौर पर किसी पॉलिटिकल किसी बंदे को मारा, उसे अटैक किया या उसको डराने धमकाने की कोशिश की गई, वो तो समझ आता है कि ये सियासी सिलसिला चलता है। लेकिन वकार साहब ने ऐसा क्या कर दिया? वो तो वैसे ही फनकार बेचारे सेंसिटिव होते हैं, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने प्रोफेशन पे ध्यान देते हैं और उसी से उनका उसी दायरे में। अच्छा, मुझे नुसरत साहबा, ये अगर इशू हुआ है, एक चीज है, आप माशाल्लाह से बड़ी असेंबली के अंदर एक्टिव भी हैं सारी चीजों के ऊपर, सिंध असेंबली के फोरम पे वकार के इशू को आप उठाएंगी? बिल्कुल जी, मैं यकीन माने अब मैं तो हूँ नहीं, मैं तो लाहौर में हूँ, 2 दिन से इजलास में नहीं जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं होती तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये इशू रेज हो चुका होता है असेंबली में। क्योंकि इन चीजों को अगर हम इस तरह डिनाई करेंगे और क्रिटिसाइज हो रहा है कि मीडिया क्यों उठा रहा है, भाई क्यों ना उठाए। अगर मीडिया भी ना उठाए और असेंबली जैसे फोरम्स पे भी हम अपने फनकारों को जो कि सरमाया होते हैं, इनको इस तरह निगलेक्ट कर देना, वैसे तो बड़ा इनको सब अप्रिशिएट करेंगे, वाह करेंगे, जब खुदा न खासा इन पर बुरा वक्त आता है या ऐसे हालात होते हैं तो सब साइड से निकलने चाहते हैं। ऐसा नहीं है, फेस करना है हमें सिर्फ आम गरीब तबके के हवाले से अगर हम बात करते हैं असेंबली में, उनके इश्यूज की बात करते हैं, तो इनके इश्यूज की भी बात हमें करनी है। हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मैं जैसे इस इजलास में जाती हूँ, कल परसों जब भी, मैं फौरी तौर पे इस इशू को उठाऊंगी और मैं पूछूंगी गवर्नमेंट से कि आखिर कौन बचा है, किसको छोड़ा है यहाँ पर। ये जो जुनेद हैदर, ये जो जुनेद हैदर हैं वकार, ये बता रहे हैं कि जुनेद हैदर जो नौजवान जिन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने कहा गुज़िश्ता दिनों कराची में एक होटल के बाहर जो बिल्कुल क्लिफ्टन में मौजूद है, बारबेक्यू टुनाइट का ये नाम ले रहे हैं। बारबेक्यू टुनाइट पे सीट ना मिलने पे इनके फादर और इन्होंने फायरिंग की है, वो फुटेज नियो के पास भी मौजूद है, हर न्यूज चैनल के पास मौजूद है। तो ये नुसरत साहबा ये कह रहे हैं कि यही वो साहब थे जिन्होंने उस वहां पे फायरिंग की, यही वो साहब है जिन्होंने इनके ऊपर तशद्दुद किया। ये कौन है? यानी ये देखिए जी, जो भी है, अब वकार साहब ने जरूर देखा होगा, वो इनको पहचानते होंगे जो इन पर इन्होंने तशद्दुद किया है। अब मैं वकार साहब से भी कहूंगी कि डरिए अल्लाह की जात से, मैं भी अल्लाह की जात से, डरना नहीं है, फेस करना है और बहादुरी से मुकाबला करना है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है,
डरने वाली तो बात ही नहीं है। मैं तो आज ये कह रहा हूँ कि अगर आज मेरी तभी तो मैं कह रही हूँ आप इतने उसमें जुने, मैं बताता हूँ, मेरे घर वालों को भी थ्रेट है, मेरी बहनों को भी थ्रेट मिली है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओ, जाती नहीं है तुम्हारी बहनें। अगर मेरे घर वालों को किसी को भी कुछ हुआ तो जुनेद, हैदर और इनके वालिद असवर अली जो दंगा फसाद करते रहे कराची में, ये जिम्मेदार होंगे। अच्छा जी, बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर वो फैमिली तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस चीज को बिल्कुल मेरे ख्याल में मैं थोड़ी सी बात ऐड करूंगा, थोड़ी सी बात ऐड ये करूंगा। मैं अभी ये बात कह रहा हूँ मैडम कि अगर वकार ज़का के ऊपर जो एक झूठा इल्जाम लग रहा है कि जी वकार ज़का कोई लड़की छेड़ रहा था, हालांकि हम टीवी वालों को जरूरत नहीं है कि हम रैंडम लड़कियां छेड़ें, हम अपना फोन दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं कि इतनी हजारों लड़कियां दुनिया भर से मैसेज करती हैं। अगर मैंने छेड़ा है, साइबर क्राइम के लॉ के तहत मैं खुद जाके अरेस्ट करवाऊंगा अपने आप को और उतनी ही जेल की सजा काटूंगा। अच्छा चले वकार नुसरत साहबा, एक मैंने कमर्शियल ब्रेक लेनी है, लेकिन अभी भी जो रियल एक सवाल है वकार, मैं आता हूं ब्रेक के बाद, मुझे ब्रेक लेनी है। और हम ये भी बता दें कि जुनेद हैदर जिनका ये नाम ले रहे हैं वकार ज़का कि ये मुलव्विस हैं, इन पर तशद्दुद करने में, जुनेद हैदर से राब्ता हम करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, कोई राब्ता नहीं हो रहा है। इनके वालिद असवर अली जिनके बारे में वकार ने बताया, हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे नहीं राब्ता हो रहा है। साथ साथ इम्तियाज शेख साहब से भी हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा, ताकि मौक़िफ़ हम ले सकें कि किस हद तक वकार ज़का का मौक़िफ़ इसमें दुरुस्त है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रियलिटी टीवी शो होस्ट वकार ज़का हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तनाजुर में बात कर रहे थे नुसरत सैर अब्बासी साहबा से भी, जो कि सूबाई असम्बली हैं और इस इशू को उन्होंने कंडेम किया। वकार मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद नईम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती नईम साहब, ये जो इशू मामला चल रहा है, एक इशू हमारे सामने था वकार ज़का, जो कि हमारे होस्ट हैं, चीज़ें उनके ऊपर तशद्दुद का मामला भी आया। कहा यह जा रहा है कि अपने रियलिटी शो के अंदर जिस तरह की ये इनका रवैया रहता था या जो उनकी शख्सियत थी उसके अंदर, क्या आप समझते हैं कि इस शोज़ के अंदर या इस रियलिटी शोज़ के अंदर इस तरह की जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं या जो फॉर्मेट वकार ज़का लेके चल रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि इस तरह की जब हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों में एक एलिमेंट आ जाता है कि वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दो बातें, अगर वकार ज़का के प्रोग्राम में लोगों को एतराज़ है या तो वो उनके प्रोग्रामों के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुनासिब नहीं है, तो ये तो मालिकान की जिम्मेदारी है कि वकार ज़का के प्रोग्राम को ख़त्म करें। इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी रोड पर निकल के उसकी पिटाई करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में जितने भी एंकर हैं उनमें बाज़ लोग उनके मुआफिक होंगे, बाज़ लोग मुखालिफ होंगे, तो नतीजा ये होगा कि हर एंकर जो है वो बेचारा बचता फिरेगा और उसको कोई पनाहगाह नहीं होगी। लिहाजा अगर कोई मसला है तो मालिकान से शिकायत की जाए या मालिकान उसका नोटिस ले। खुद वकार ज़का को पर इस तरह तशद्दुद करना और कानून को हाथ में लेना कतई ये मुनासिब नहीं है और हमारी रियासत को चाहिए कि वो इस पर कंट्रोल करे। अगर नहीं किया तो हर जितने, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ मुफ्ती नईम साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि वकार ने तो कह दिया कि ये एक फॉर्मेट है, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, जानना ये चाहता हूँ कि रियलिटी शो ही सही, लेकिन इस रियलिटी शो के नाम पर अगर उसके अंदर जो रवैया उसके अंदर रवा रखा जाता है या फिर कुछ लोगों को गुफ्तगू के अंदर भी एतराज है कि उसमें कोई जूम आने गुफ्तगू होती है, तो क्या रियलिटी शोज में अगर इस तरह का रवैया या गुफ्तगू हो तो क्या वो जायज है, ठीक है? देखें, ये गुफ्तगू को तो मैं कभी भी जायज नहीं कहूँगा, वो नाजायज है। और वकार ज़का अगर मैंने तो उनका प्रोग्राम कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरीके से करते हैं तो उसके लिए उनके मालिकान जो हैं, जिस चैनल के तहत वो प्रोग्राम कर रहे हैं, उन मालिकान को नोटिस लेना चाहिए, न ये कि वो बराह रास्त लोग उनको मारे। अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो आपके साथ भी चंद लोग आपके मुआफिक होंगे और चंद मुखालिफ होंगे, तो नतीजा ये होगा एक दूसरे की पिटाई शुरू हो जाएगी और निज़ाम खराब होगा। इसके लिए कानून है, अदालतें हैं, पुलिस है, रियासत है। लिहाजा मैं समझता हूँ इस तरीके से
खुद बदला लेना ये मुनासिब नहीं। ठीक है वकार, आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी। जी मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ। जो आपने सवाल किया कि गुफ्तगू जिस किस्म की शोबिज में इस तरह प्रोग्राम में फॉर्मेट में की जाती है, पहली चीज तो हम ये क्लियर कर लेते हैं, अगर मुफ्ती साहब को शामिल किया कि इस्लामिक शोबिज दुनिया में कोई चीज नहीं होती। इस्लाम के मुताबिक तो टीवी नहीं होना चाहिए, ना महरम मर्द औरत का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि इतना अच्छा लगा उसमें इस्लाम भूल गए। जहां इस्लाम आपको सही लगा, जहां आपको चीज नहीं पसंद, वहां आप इस्लाम लेकर आ जाए। इसका मतलब ये कि क्लब नाइट में डांस करना हराम हो गया, मैं वकार साहब के इस्लाम की बात नहीं कर रहा। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं सर, मेरी बात सुने वकार साहब। मुफ्ती साहब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब मैंने इस्लाम की बात ही नहीं की, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर लोगों में बाज लोगों को कोई कानून पसंद आता है, बाज को नहीं आती बातें, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर ना कुछ लोग मैसेज ऐसे भी कर रहे थे कि आप इस्लामी मुमलिकत के होस्ट हैं और इस्लामी मुमलिकत का होस्ट ऐसे बात नहीं करता। तो मैंने उनको बताया ये तो बात वो हो गई, क्लब नाइट का डांस हराम हो गया, मेहंदी का डांस जो है वो हलाल हो गया। तो देखें इसमें इस्लाम या कोई भी इस्लामी मुमलिकत का होस्ट लाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं मैं कह रहा मुफ्ती साहब, ये जनरल बात कह रहा हूँ। एक फॉर्मेट है, आपको नहीं पसंद ना देखने जाए, वरना तो ये वाली बात हो गई थी कि क्लब नाइट में माँ बाप मना करते हैं, मेहंदी के डांस पे कहते हैं जाओ नाचो, लड़के वालों को हराओ। हालांकि वो डांस ज्यादा खतरनाक हो गया, जहां पर भाई बहन भी देख रहे हैं, ड्राइवर भी देख रहे हैं। लेकिन वकार उस पे आपके ऊपर जो तनकीद होती है ना, उसमें ये कि आप बहुत ही ज्यादा रूड है उसके अंदर से, आप बहुत ही ज्यादा वो चीजें। आपके हाथ में एक जादू का रिमोट है, उसको दबाएं और वो चैनल चेंज कर दें। जो लोग उसमें आ रहे हैं उनको एतराज नहीं, उनको मेरा गुस्सा बर्दाश्त करने एतराज नहीं। जो सोशल मीडिया पे भी यानी जो तशद्दुद हुआ ना, मैं आपको इसलिए वो चीज कर रहा हूँ कि जो एक एलिमेंट पाया जा रहा है, जो एक सोच आ रही है, जो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे सर ये एक अमीर क्लास है, ये वो क्लास है अमीर की जिसके पास सिक्योरिटी। जो भी कुछ करता हूं मैं, आप ये समझ लें मैं एक 2 नंबर काम भी करता हूं तो फिर भी कानून को ही मुझे सजा देनी है। सिक्योरिटी गार्ड कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी तरह से। अगर ये लड़के के पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते तो इसका बाप भी हाथ नहीं मुझे लगा सकता था। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड कल्चर चलता रहा और आप मेरी बात के अगेंस्ट किसी भी अंदाज में जाते रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह शाहजेब के केस में बंदा मरा, उस दिन मैं भी मर सकता था। अगर मेरे मैं यहाँ बताऊं, उस दिन 2 क्या आपको खतरा है, आपको खतरा है कि आपने जो शाहजेब का रेफरेंस दिया, क्या आपको खतरा है? अरे सर अभी जितने मैंने नाम ले लिए ना, अभी क्या होगा कि ऑनर किलिंग के नाम पर आने के, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक कंदील बलोच जिंदा थी उसकी इसी तरह टीवी शोज होते रहे, बेइज्जती होती रही। जब वो मर गई तो कहने लगे ओ वो अमर हो गई, उसके साथ बहुत ज्यादती हो। मैं बताता हूं, अगर आज इस केस में मैं मर जाता तो इंसाफ मिलना बहुत आसान होता। यानी पाकिस्तान में मरना जरूरी है अगर आपको इंसाफ चाहिए। नहीं तो आप जो आप रेफर कर रहे हैं, तो क्या आपकी जान को भी खतरा है क्या? सर मैं कह रहा हूं उस दिन भी मेरे मुंह पे गन ही तानी गई थी। अगर दूर से 4-5 लोग चिल्लाते हुए नहीं आते वकार जका, तो वो लोग क्यों, उनके पास कोई टाइम थोड़ी था। रात के 3-2 बजे एक वाकया हो रहा है, अगर वो 3-4 फैन, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अगर वो नहीं आते कि वकार जका के साथ क्या हो रहा है, तो वो लोग तो मार देते। क्योंकि ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये तो वो वाली तरफ की है जब उन्होंने मारा, ये वो है जब मुझे पता नहीं था कौन मार रहा है। जब मुझे पता चल गया कौन मार रहा है और जब मैंने हाथ उठाया है तो मेरे ऊपर गन तान दी गई थी। अगर सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ नहीं होते तो फिर बात है। मैं आज जहां से खुली एक बात कहता हूं आपको, जुनेद हैदर साहब अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि 10 नहीं 20 गार्ड लाओ, अब कहीं भी लेकर आ जाओ और जहां बोलोगे अगर आपने मुझे नॉकआउट कर दिया तो मैं मुल्क छोड़ दूंगा। अगर आप नॉकआउट हो गए तो आप जलील होके अपने गार्ड लेकिन वकार तशद्दुद को तो हम बिल्कुल फरोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं जानना, तशद्दुद में लॉजिक कोई तो ला रहे हैं ना सर। ये जो एंकर के अंदर लॉजिक नहीं है सर, ये आप उस कौम को सपोर्ट कर रहे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड को सपोर्ट करते हैं। अच्छा लेकिन मुझे एक चीज और बताए ना, मेरे जहन में एक सवाल घूम रहा है। एक सवाल मेरा सर छोटा सा, मैंने लड़की छेड़ी, मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने दुपट्टा खींचा, मैंने कुछ भी किया, क्या उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड मुझे मार सकते हैं, यस या नो? ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपकी जो तासुर और जो बात आपके मैसेज में भी है ना, जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर भी मैसेज चला, वो जो मैं फिर नहीं चाहता, और मैं ये नहीं चाहता कि आप नाम लें, दो खवातीन के नाम आपने लिए, वो नाम जो लिए, आपने कहा कि मैसेज आपने भेजे उसके तनाजुर में उसी का ही ये बैकग्राउंडर बन रहा है। क्या मैं ये जानना? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप माशाल्लाह देखें, मैं तो इतना खूबसूरत गुड लुकिंग इंसान नहीं हूँ, आप माशाल्लाह गुड लुकिंग, और आप बिल्कुल वो जो दुल्हा एक टाइप होती है ना शक्ल, जिसको एक और औरत में
दुल्हा नजर आ रहा होता है। आप वो खूबसूरत इंसान है, आपके पास लाखों लड़कियों के मैसेज आते होंगे, मुझसे ज्यादा आते होंगे, क्योंकि मेरा तो एक बदमाश इमेज है। आपके पास आपका इमेज तो बहुत रियलिटी शो वाला है, मैं तो न्यूज एंड करंट अफेयर्स का सर नहीं, आपका इमेज जरा डिसेंट, आपका इमेज डिसेंट है, मेरा तो थोड़ा बदमाशों वाला आ जाता है ना। तो बदमाश को लड़कियां इतनी पसंद नहीं करती, लंबे बाल लड़कियों को इतने पसंद नहीं। आप तो वो क्यूट से इंसान है जिसपे लड़कियां मरती नहीं, ये शायद आपका परसेप्शन ऐसा है, शायद इस चीज के अंदर है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मैसेज आपके पास आते होंगे ना, अगर आपके पास एक लड़की मैसेज करती रहे, अपनी तस्वीरें भेजती रहे, और उसके रिप्लाई में आप उसको मैसेज कर दें, और आपका मैसेज सिर्फ वो लोगों को दिखाए कि देखो इसने मुझे ये मैसेज भेजा, तो आप ये नहीं कहेंगे भाई। अच्छा, ये मैसेज जो आपके पास आ रहे थे वो आपने किसको दिखाया? ये जुनैद हैदर का मामला क्या है, मुझे ये बताएं ना। जुनैद हैदर क्यों आप पे तशद्दुद पे आ गए? आपने जुनैद हैदर का मकसद है सिर्फ अपना एक भरम दिखाना डिफेंस में, क्यों? और कोई मकसद नहीं है सर। जुनैद हैदर ही क्यों? यानी ये जो सर दो नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, दो खवातीन वाला जो इशू है वो क्या अलग इशू है और जुनैद हैदर का इशू अलग है? अब मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बता देता हूँ। आज मैं कहता हूँ जी कि मुझे इस एंकर आपकी कोई बात मुझे बुरी लग जाती है, ठीक है, अब मैंने लेना आपसे बदला कि यार इसने अपने शो में मेरे साथ इस तरह बदतमीजी की है। थोड़े दिन बाद मैं क्या करता हूँ कि एक लड़की का मैसेज निकालता हूँ, वो लड़की बोलती है कि सर उस दिन जो एंकर न्यू पे बैठा था ना, उसने देखो मुझे ना ये फहाश किस्म की बात बोली है। तो आप बोलेंगे वो अलग बात है और उस पर आके मैं मारता हूँ, तो आप बोलेंगे वो बात तो है, लेकिन इस बात का मेरे मारने से क्या ताल्लुक है? दो अलग अलग बातों। ये तो कल को ये भी बोल सकता है यार मेरी बहन का दुपट्टा खींच रहा था इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड लेकर आ गया। अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, आपने क्या आपकी और जुनैद हैदर की आपकी कोई पैचअप, कोई कमिटमेंट हुई थी उनसे कि वो वीडियो को आउट नहीं करेंगे? और जब ये वीडियो आपकी आउट हुई तशद्दुद वाली, उसके बाद आपने अगेंस्ट में आ गए आप? सर पहली बात तो ये है कि जब वो लड़का आया मेरे पास, उसी कैफे के लोग ये गवाह हैं कि जब उसने ये बोला कि यार आपने मेरे साथ जो लड़की बैठी है उसकी एक वीडियो बनाई है, एक बात बोली उसने, वो आया मेरे पास बैठा, मेरे साथ खाना खाया, दोस्ती हो गई, सलाम दुआ हो गई, नंबर दे दिया। मैंने कहा यार कोई ऐसी बात नहीं है, वो लड़की जानती है। उस लड़की ने भी आके बोला हाँ चलो हो गया कोई बात नहीं, ये सुलह सफाई हो गई। अच्छा नहीं, वो लड़की वो किसके साथ थी? वो जुनैद हैदर के साथ थी? जुनैद हैदर के टेबल पे बैठी हुई थी, ये 8-9 लड़के लड़कियां थे। अच्छा, फिर तो सुलह सफाई हो गई, सलाम दुआ हो गई। हमने बोला हाँ यार मजाक मस्ती होती रहती है, क्योंकि मेरे साथ ये पहली दफा नहीं हुआ। तो यानी कोई पर्दादारी है जो मुझे समझ आ रही, कोई ना कोई है, कुछ है बीच में? नहीं कुछ भी नहीं है। वो आके बैठे, कौन सी आप पूछे मुझे पर्दादारी? एक तो पर्दे आप लोग ऐसे डालते जो पर्दे समझ नहीं आ रहे होते। नहीं, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर मैं चूंकि समझना ये चाह रहा हूं, स्टार्ट हुआ कैसे? क्या महज नंबर लेने से हुआ? नहीं नंबर सर, आपको लगता है हम लोग नंबर मांगते होंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मैं अगर यहाँ पर दिखाने लग जाऊं ना कि दिखाने लग जाऊं कि यहाँ पर किस तरह के मैसेजेस, वो जो खातून जिसकी वीडियो की बात हो रही है, किस तरह के मैसेजेस, किस तरह की तस्वीर मुझे भेजती रही हैं, तो फिर भी जलील मैं हूंगा कि वकार ज़का ने एक लड़की की इज्जत उछाल दी। एक तो पाकिस्तान में मसला ये है कि औरत की सजा है ही नहीं ना। अगर ये दिखाओ तब भी हम जलील हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम भी जलील हो जाएगा कि भाई इन्होंने औरत के मैसेज दिखा दिए। ठीक है, ये वो बात ठीक है, लेकिन फिर मैं फिर देखे आप नहीं आ रहे, वकार आप नहीं आ रहे मेरे सवाल के ऊपर, मुझे जवाब नहीं मिल रहा। जो मैंने आपके मैसेजेस देखे हैं, आपके जो पैगामात देखे हैं, दो खवातीन को नाम लेके, जिसमें आपने कहा अगर मैं उछाल दूं, मैं आईडी एक्सपोज कर दूं, मैं मैसेजेस दिखा दूं, तो मैं ये नहीं चाहता, आप माफी मांग लो, आप मुझे वो लड़के को दे दो जिस लड़के ने मुझ पर तशद्दुद किया है। वो कौन है? नहीं, एक बात गलत कह रहे हैं सर, एक बात गलत कह रहे हैं। मैंने ये कहा है कि वो लड़कियां मैंने कहा है वो लड़कियों की आईडी मैं जब दे दूंगा जब वो फेसबुक पे आके क्लियरली ये बताएं कि असल मसला क्या है, क्या मैंने उनकी वीडियो बनाकर पब्लिक पे डाली, क्या हमारी बातचीत नहीं चल रही थी जिसके ऊपर वो वीडियो बनी है। अगर वो खुदा की हाजिर नाजिर जान के यहाँ पर लिख दें कि भाई नहीं, वकार ज़का ने हमारी रैंडमली वीडियो नहीं बनाई, हम भी उसे मैसेज कर रहे थे, उसके मैसेज के जवाब में उसने वीडियो हमें भेजी है, पब्लिक पे पोस्ट नहीं की, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो ये जो दो लड़कियां थी उनमें से एक जुनैद के साथ थी? जी, एक जुनैद के साथ थी, एक अमेरिका में मुकीम थी। और आप पहले से जानते हैं दोनों को? इसका सबूत मैसेजेस है। अच्छा चले, जरा मैं मुफ्ती नईम साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर और जिस तरह की बात वकार कर रहे हैं जो कि उनके ऊपर तशद्दुद का मौजिब बना, आप समझते हैं कि जिस तरह की कम्युनिकेशन, गुफ्तगू और इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया एक हमारे पास उसको हम मनफी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वो जहाँ तक सोशल मीडिया का मामला है उसमें कुछ थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छी बातें भी आती हैं, लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया जो है वो गुमराही फैला रहा है, लोगों के अंदर जो है गलत तासुर दे रहा है।
कभी किसी आलिम, कभी किसी मुफ्ती और कभी किसी को जलील करने के लिए सोशल मीडिया बनाया गया है। हर आदमी जो है बिल्कुल आज़ाद हो चुका है, जो चाहे सोशल मीडिया पर डाल देता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पर भी हुकूमत को नज़र रखनी चाहिए कि जिस आदमी की इज्जत खराब करनी हो, जिस आदमी को जलील करना हो। वैसे मुफ्ती साहब नजर तो बहुत रखी हुई है, इस्तेमाल करते ये आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे इंटरनेट के ऊपर हुकूमत ने नजर वैसे काफी रखी हुई है। अगर काफी नजर रखी हुई है तो हम तो रोजाना सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे मुअज़्ज़ज़ीन लोगों के को जलील होते हुए देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी नज़र काफ़ी नहीं है, मज़ीद उनको नज़र डालनी चाहिए। और सोशल मीडिया से जो गुमराही फैल रही है, आपको तो सारी मिसालें पूरी नहीं पता है, मेरे पास तो रोजाना दसियों मसाइल आते हैं। लड़कियों के साथ इश्कबाजी है, शादीशुदा औरतों के साथ जो है ताल्लुकात हैं, उनके घरेलू जिंदगी को तबाह करना है और उनको फिर उनके खामिदों के साथ उनको जुदा करना है। ये मसाइल इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से और नेट की वजह से। तो मैं समझता हूं कि लेकिन जिस मामले का, जिस इशू का शिकार वकार हुए हैं, वकार तो ये कह रहे हैं कि जो खवातीन इसमें हैं भी, जिनका इन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में नाम भी लिया, गो के वो अब नहीं लेना चाहते दोबारा नाम और ना ही हमने उन्हें मजबूर किया है, वो कहते हैं कि इस मामले में ना मेरा लेना था ना देना था, उसके बावजूद भी वो अगर चाहते, इनकी गुफ्तगू थी, उन खवातीन के साथ राब्ते में थी वो, और उसी की बुनियाद के ऊपर ये सिलसिला उन पर तशद्दुद का बना। वो ये कहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे, मशवरा क्या देंगे इस चीज के अंदर के आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी चीजों को कैसे बचाएं? काम किया है कि उनकी बातों को छुपाया है, हाँ। तो ये अच्छी बात है, इसलिए कि खामखा जाहिर करने के बाद और ज्यादा नुकसान होता। ठीक है, इनकी पिटाई हो गई, इनको मारा गया, लेकिन इन्होंने खवातीन की इज्जत को महफूज रखा और उनकी बातों को जाहिर नहीं किया। मैं इनको इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अच्छा किया कि अगर जाहिर करते तो उनके माँ बाप और उनके ख़ानदान में भी वो जलील होती है। हमारे यहाँ बच्चियों की शादी के मसाइल भी होते हैं, दूसरे मसाइल भी होते हैं, उन तमाम के अंदर रुकावट बनता है। अगर इन्होंने इस पर अमल किया है तो ये बहुत अच्छी बात। ठीक है वकार, मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं, टुवर्ड्स एंड है हम इस चीज के ऊपर, मुझे सिर्फ ये बताइए, शॉर्ट जवाब दीजिएगा, एक दो चीजें। ये जो जुनैद हैदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है, कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ अब तक? सर बिल्कुल, और वो जो पुलिस वाले बहुत अच्छी तरह बात होती थी, वो आगे से बोलते हैं कि जी हम सॉरी कार्रवाई, हम इन्हें नहीं उठा सकते। ठीक है, वो नहीं उठा सकते। दूसरी बात, आप अपने इमेज या जो चीजें हैं, जिस तरीके से मुस्तकबिल में आप इसको कुछ अलाइन करेंगे, कुछ ठीक है आप पॉपुलर हैं, बिल्कुल एक सेलिब्रिटी हैं चीजें, लेकिन ऐसी चीजों के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में अपने एटीट्यूड चीजों में शो कोई अलाइनमेंट सोच रहे हैं कुछ? एक चीज मैं जरूर करूंगा कि आज से दो तरह की कैंपेन में जरूर चलाऊंगा। एक कैंपेन ये है कि सिक्योरिटी गार्ड लोगों के पास नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी। दूसरी चीज, शादीशुदा लड़कियां किसी भी लड़के के साथ फ्लर्ट करेंगी, शादीशुदा लड़कियां किसी भी लड़के के साथ कोई भी मसला करेंगी, साइबर क्राइम में जाकर मैं उनको खुद पकड़वाऊंगा। कभी ये नहीं हो सकता कि मर्द की इज्जत है और लड़की कुछ भी करती है उसके बाद बोले जाने दो यार, खानदान है, इसका खानदान है। तो इससे आप नहीं समझते इससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? ये तो एक अच्छा लड़की के ऊपर मसला है तो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हाँ। अच्छा, यानी लड़की करे तो फन, लड़का करे तो ठड़कीपन, यार ये तो थोड़ा अच्छा चले ठीक है वकार ज़का, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ मौजूद थे। मुफ्ती नईम, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म होता है, फरीद रईस को इजाजत दीजिए।